27 दिसंबर मुतम्मा बेदिन भुट्टो शहीद की बरसी, क्या कहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से यही कहूँगी कि बीबी शहीद को जो शहादत को 15 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो तमाम कारकुनों के दिलों में ज़िंदा हैं और हर बरसी पे सब गड़ी खुदा बख्श जाके उनकी उस जो कुर्बानी है उसको खराज अक़ीदत पेश करते हैं। उनकी उस कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो बीबी तो हम सब के दिलों में ज़िंदा हैं और हम सब की दुआएँ बीबी के साथ हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अल्लाह ताला हिम्मत दे के वो बीबी ने जो एक पाकिस्तान के लिए उनकी जो एक विज़न था उसको आगे लेके चलें और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अल्लाह ताला मदद करे। और जिस तरह से वो आसिफ़ अली ज़रदारी साहब इस टाइम पाकिस्तान के हालात को लेके चल रहे हैं, तो हमारी उम्मीदें और दुआएं उनके साथ हैं कि मुल्क में एक स्टेबिलिटी आए और सियासत में जो है लोगों के अंदर रवादारी की जो एक मिसाल कायम की है ज़रदारी साहब ने, वो ज़रदारी साहब ही कायम कर सकते हैं। हर पार्टी को अपने साथ लेके चल रहे हैं इस टाइम और उनके मुखालफीन भी उनकी जो है सियासत और उनकी माशाल्लाह जो फ़हम व फ़िरासत है उसकी दाद देते हैं। तो हम सब उनके लिए दुआ गो हैं। एक बार हुकूमत रही बीबी की शहादत के बाद, अब दूसरी मरतबा फिर इत्तेहादी हुकूमत में आप शामिल हैं। अभी तक उनके कातलों का कोई सुराग नहीं मिल सका, क्या ये पीपल्स पार्टी की नाकामी नहीं? नहीं, देखें, इसमें नाकामी नहीं आप कह सकते पीपल पार्टी की। ज़रदारी साहब ने तब भी कहा था जब हमें गवर्नमेंट मिली थी 2008 में, उन्होंने कहा था या तो मैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर लूँ या फिर बीबी के कातलों को पकड़ लूँ। अगर बीबी के कातलों के पीछे जाते हैं तो वो मुल्क की तरक्की के लिए जो काम ज़रदारी साहब करना चाहते हैं वो नहीं करने देंगे। तो उनको बेनकाब करना जो है वो इस मुल्क के लिए जो है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता था, जिसकी वजह से मसलतन ज़रदारी साहब ने जो भी है उस चीज़ को फरामोश किया और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए कड़वा घूंट पी के जो मुल्क हुकूमत ली थी 2008 में, तो अब भी हुकूमत में है, लेकिन वो चीज़ें अगर बेनकाब करते हैं तो बहुत से मसले मसाइल पैदा होते हैं। पता सबको है कि बीबी को किसने शहीद किया और वो नाम लेने की हमें ज़रूरत भी नहीं है और हमारी जो लीडरशिप है वो इस बारे में जो भी फ़ैसला करेगी हम उनके साथ हैं। 4 अप्रैल गुजरा, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई, फिर 4 और 5 जुलाई गुजरा, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई, 18 अक्टूबर साने कार साथ हुआ, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जो बेनज़ीर भुट्टो का बेटा था, जिसको कहा जाता है उसने इस मिशन को आगे बढ़ाना है, वो अपने नाना को भूल गया, वो साने कार साथ को भूल गया, वो जमहूरियत को भूल गया। इसी हुकूमत की रेल पे जैसे हुकूमत मिली उसके बाद कोई नहीं, 4 अप्रैल को कोई इवेंट नहीं हमने देखा, 4 और 5 जुलाई को कुछ नहीं देखा, 18 अक्टूबर को कुछ नहीं देखा। क्या वजह, आप नज़रिए से हट गए हैं, सिर्फ हुकूमत तक महदूद है? नहीं, देखिए, नज़रिए से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी नहीं हटती और इसकी मिसाल आपको ऐसे मिलेगी कि जितने इवेंट्स और जितनी तकरीबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑर्गेनाइज़ करती है उसमें लीडरशिप शामिल होती है, वो किसी और पार्टी का वतीरा है ही नहीं। नून लीग हो गई, PTI हो गई, जितने भी पार्टी हैं वो कभी भी इतने इवेंट्स नहीं करती जितने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है। लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं कुछ मसरूफियत होती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की यकीनन बहुत मसरूफियत है, वज़ीर ख़ारजा हैं आपको पता है, तो उस सिलसिले में लेकिन कारकुनों ने हर जगह पर अपनी बिसात के मुताबिक तकरीबात मुनक्किद की हैं और जो मुकामी लीडरशिप है उसमें शामिल हुई है। तो इंशाल्लाह भी बीबी की शहादत वे जो 27 दिसंबर को होगी वहाँ पे तकरीब, उसमें बिलावल साहब भी होंगे, ज़रदारी साहब भी होंगे, तमाम लीडरशिप मौजूद होगी। तो बाज़ जगह पे बाज़ मुकाम ऐसे होते हैं कि लीडरशिप मसरूफ़ होती है, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते अपने नज़रिया से पीछे हट गए हैं या वो उन इवेंट्स को भूल गए हैं। वो अब भी उनके दिलों में, हम सब के दिलों में वो गम भी है, वो सारे लम्हात हम सब के दिलों में मौजूद हैं और हम सब उनके लिए दुआ गो हैं जो शोदा हैं। 27 दिसंबर बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बस यही कहूँगी कि बहुत अफसोसनाक दिन है, लेकिन जो उनका वादा था जो उन्होंने आवाम के साथ किया था हमने उसको निभाना है, जो कि उनके बेटे जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आगे लेकर बढ़े हैं और हमें उनका साथ देना है। उनका जो वादा था, उनका जो ख्वाब था, हमें वो पूरा करना है। बहुत अफसोस है कि इतनी काबिल ख़ातून थी वो, पाकिस्तान की, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की पहली ख़ातून वज़ीर आज़म थी और 2 मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही, वो उनको शहीद कर दिया गया। हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है कि इतनी काबिल लीडर हमसे छीन ली गई, लेकिन ये हमारे लिए एक तसल्ली है कि उनके जो बिल्कुल अक्स हैं, उनका बेटे जो हैं, हम उनसे मिले, बिल्कुल वो बेनज़ीर है, बिल्कुल उनके ना वही आदात हैं और उनके ज़ेरे साया में अब हमें चलना है और बीबी के वादा को हमने पूरा करना है। पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर की शहादत के बाद एक मरतबा हुकूमत आई, अब दूसरी मरतबा इत्तेहादी हुकूमत, इसके बावजूद उसके कातिल नहीं पकड़े जा रहे। क्या ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं, ये पार्टी अपनी लीडर को इंसाफ नहीं दिलवा सकी, तो ये आम कारकुनान, आम लोगों और आम पाकिस्तानियों को क्या इंसाफ देगी? देखिए,
पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, इसके ना मुख्तलिफ स्टेजेस आती रहती हैं, जिससा हर ऐसा किसी पार्टी के साथ नहीं होता कि एक जो चल रहा है उसी तरह चलता रहे। अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ भी हुआ है कि जब 27 दिसंबर थी 2007 की, जब बीबी को शहीद किया गया, वो पीपल्स पार्टी का अलहदा पीपल्स पार्टी थी। जब 4 अप्रैल को भुट्टो शहीद को शहीद किया गया, वो एक पीपल्स पार्टी अलहदा पीपल्स पार्टी थी। आज की पीपल्स पार्टी अलहदा है और आगे भी अलहदा होगी। अगर हमारा अभी इस वक्त डाउन चल रहा है तो आगे जाके हम इंशाल्लाह हमारे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे। और हमारा जो एक नज़रिया वो ये है कि हमें आवाम की किसी तरह खिदमत करनी है। हमें आवाम को किसी भी तरह, उनको आजकल इतनी महंगाई चल रही है, हमें आवाम को रिलीफ देना है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हमें आवाम के साथ कुछ करना है, उनके साथ खड़े होना है। हम अवामी लीडर हैं, हमारे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, भुट्टो साहब हैं और जो बेनज़ीर मोहतरमा हैं, ये सब अवामी लीडर थे। ये आवाम के दरमियान खड़े होकर नारा लगाते हैं कि हाँ, मज़दूर का, ऐसे नहीं कहते कि मज़दूर का भुट्टो ज़िंदा है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जो हैं वो अपने नाना और अपनी वालदा के बिल्कुल रिफ्लेक्शन है वो, और उन्हीं के उसके ऊपर चल रहे हैं। तो बिल्कुल इंशाल्लाह आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो फ्यूचर है वो ब्राइट है और इंशाल्लाह हमारे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं वो वज़ीर आज़म भी बनेंगे। 4 अप्रैल भुट्टो के दिन, 4 और 5 जुलाई माशाल्लाह, 18 अक्टूबर और सानिया कारसाज, ये तीनों जो इवेंट्स हैं इनको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया इस साल। हुकूमत मिली तो बिलावल साहब हुकूमत मिलते ही साथ ये इवेंट्स भूल गए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बिलावल साहब ने अपनी बर्थडे भी नहीं मनाई, ये भी आप इसमें इंक्लूड करें, क्योंकि जो फ्लड आया है, इतने जो मुतासिरीन है, सैलाब मुतासिरीन, 4 अप्रैल को कुछ भी नहीं हुआ था, 4 और 5 जुलाई को भी फ्लड नहीं आया था, 4 अप्रैल को भी कुछ नहीं था। ये उस वक्त तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला चल रहा था, बिलावल साहब उसमें मगन थे। 4 और 5 जुलाई आई तो वो वज़ीर ख़ारजा बन के बैरूनी दौरों पे थे। तो 18 अक्टूबर सानिया कारसाज का दिन है, तो पहले ये मनाए जाते थे, अब क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अब हुकूमत मिल गई, मकसद पूरा हो गया, सब कुछ भूल गए। 4 अप्रैल को जहाँ तक मुझे याद पड़ता है दूसरा या तीसरा रोज़ा था जिसकी वजह से ये नहीं किया गया था। और मुझे याद पड़ता है कि समीना खालिद गुरकी हमारी पंजाब की सदर हैं, उनके घर हम गए थे 4 अप्रैल को, और वहाँ एक सिपारे वगैरह पढ़ाए गए थे और दुआ की गई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी और भुट्टो साहब के हवाले से भी, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लंबी उम्र के लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं। इस 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी बनी थी, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर किए गए थे और वहाँ पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो स्पीच थी जो उन्होंने कराची में की थी वो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में सुनाई भी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं, हमें आज भी याद है वो सारी जिद्दोजहद जो की गई थी, वो सब कुछ हमें याद है। और हम आगे भी, जैसे ही थोड़े हालात पाकिस्तान के इस वक्त हालात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको ठीक करना। जैसे जैसे आगे थोड़ा हुकूमत अभी स्टेबल होगी, वैसे वैसे सब कुछ नॉर्मल होता जाएगा इंशाल्लाह।